हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय सरसी। आप सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत बड़ी दिवाली। मुझे पता है सब लोग बहुत सोच रहे होंगे कि आज क्या बात है, विद्या देवी ने एक ही वीडियो बनाई, ज़्यादा नहीं बनाया। नहीं बनाना है ज़्यादा, सबको सोचने दो, समझने दो। आज मेरा सुल्तान आने वाला है, ठंडी हवाएं चालू हो गई हैं और जैसे ही शमशान की हड्डी उसके आसन पर रखा जाएगा वैसे ही सारी चीज़ की जाएगी। फ़िलहाल तो ये वीडियो मैंने इसलिए बना रही हूँ कि मैंने कहा था कि मैं कल रात को बताऊंगी। मंत्र तो जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान लिया उनको ही दूंगी, सबको नहीं दूंगी मैं मंत्र। वो लोग स्पेशली मुझे करेंगे तो ही। कितने लोगों ने सुल्तान जिनकी शक्ति लेके जो थोड़े बहुत पैसे थे उन्होंने टाइम पे दिए नहीं, बोले हम बाद में देंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुल्तान अपने आप ही अभी से उसने कारनामे शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले आते ही जो कहते ना कुछ गलत लोगों को सज़ा देनी शुरू कर दी है, ये बात है। सच बोलूँ तो शुरुआत तो मेरे प्रदू से ही कर दिया। आज मेरे प्रदू गिर गए। कैसे मालूम है? उसने ये दिखाया कि मैं अपने खुद के बाप का नहीं हूँ तो दूसरे का क्या होऊंगा। उसने पहले, क्योंकि गलत लोगों का साथ देने में वो किसी को भी नहीं बख्शता। ये बात तो आज उसने साबित कर दी है। गलत लोगों का साथ देने में मतलब आप सोचोगे कि उन्होंने क्या गलत किया। उन्होंने गलत कुछ किया नहीं है कि उन्होंने मेरा दिल दुखाया ना। जब मुझे कोई बाजारू कह रहा था तो उन्होंने उसको डांटना ज़रूरी नहीं समझा ना। उस हिसाब से उनको आज सज़ा मिल चुकी है। तो समझो, जब उसने अपने पिता को नहीं छोड़ा है तो बाकी लोगों को वो क्या छोड़ेगा। तो ये बात याद रखना। मुझे इतना पूरा पता है कि वो आ चुका है और सुबह से उसने बहुत सारे जनों की बैंड बजानी शुरू कर दी है। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। अच्छा, हमारी दिवाली तो सुपर्ब गई, बहुत अच्छी गई। अब रात को मेरा सुल्तान आ रहा है। बाकी लोगों ने, जितने लोगों ने रुकावट डालने की कोशिश की, आज आपको पता है कितने लोगों ने मुझ पर लकवा मारने की कोशिश की। मेरा दाहिना पैर और हाथ दुख रहा था, रात को ऐसा उल्टी जैसा हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं कल शमशान का विधि करके आई हूँ। सारा कुछ पलटवार हो चुका है। अब तुम्हारे साथ जो होगा बड़ा सोच नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों ने, जितने लोगों ने, जब गलत के साथ देने वालों के साथ ऐसा हो रहा है तो जो गलत किए उनके साथ क्या होगा। तो जाने तो, जिसकी करनी उसकी भरनी। अभी मैं जो करने जा रही हूँ वो शुरुआत देखो। और क्या बोलते हैं, आज की रात शैतान तक हाजिर होगा। और शैतान का नाम ही मैंने कुछ अलग होगा, लेकिन जब शैतान हाजिर होगा तो बताएगा। जितने लोगों के पास सुल्तान जाएगा, सुल्तान उन्हें आके सामने से भी दर्शन देगा, उसके बाद ख्वाब में भी उनके साथ रहेगा। उनको 24 घंटा ऐसा लगेगा कि वो उनके साथ है। अभी पहले बता देती थी करना क्या है। काम की बात ज़्यादा ज़रूरी है। करना यह है कि रात को बरोबर 1 बजे, 1:15 बजे आपको एक एकांत कमरे में, उससे कोई मतलब नहीं कि आपके घर में मंदिर है तो मंदिर छोड़ के आप बस वहाँ पे परिवार का कोई सदस्य नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी के अंदर। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपके, अभी मेरे घर में डॉगी तो डॉगी नहीं रहेंगे क्या, बस आपको ना टोके। घर में अगर एक छोटा सा घर है और सब वहाँ सो रहे, उठ रहे, बैठे, सोने दीजिए। उनको सुल्तान कुछ नहीं करेगा, वो आपके सामने आपसे ही आके बात करेगा। लेकिन हो सके तो एकांत कमरा कीजिए। लेकिन कितने लोगों का सवाल है कि माँ हमारे घर में छोटा सा कमरा है और हमारा परिवार रहता है तो हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं है, सुल्तान मेरा कोई भूत प्रेत नहीं है कि किसी के भी अंदर घुस जाएगा। करना यह है कि आप जहाँ भी पूजे पे बैठेंगे वहाँ अगर मंदिर भी है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे भी घर में मंदिर के बाजू में सैलानी बाबा का है। और मेरा सुल्तान कोई जात धर्म का नहीं है। वो एक 5 साल का छोटा बच्चा है जो अभी आज इंसानी रूप में, मतलब एक 25 साल की उम्र के लड़के का रूप लेने वाला है, जिसके बाद वो खतरनाक तरीके से लोगों का काम करेगा। एक छोटा बच्चा जिद कर सकता है, लेकिन एक 25 साल का लड़का पागल रहता है। उसको कोई चीज़ का क्रेज़ लग गया तो वो पूरी करके रहता है। तो आपको करना ये है कि आप जहाँ भी बैठे वहाँ पे पहले उस जगह को साफ़ कर ले। साफ़ करने के बाद अपने आप को नहा धो के, पूरे बदन पे इत्र लगा के, सफ़ेद कपड़ा पहन ले। पहले अपने आप को सेट कर ले, पूरे बदन पे सफ़ेद कपड़ा पहन के इत्र लगा ले। उसके बाद जहाँ पे आप बैठेंगे, जो भी आसन पे आप सामने बैठेंगे, वहाँ पे सफ़ेद कपड़ा बिछा ले। सफ़ेद कपड़े पे गुलाब की पत्तियाँ डाल दे, गुलाब के फूल रख दे। उसके बाद एक प्लेट में अगरबत्ती रख दे, अगरबत्ती जला ले। अब अगरबत्ती आप उनका नाम से जितना निकालो, अगरबत्ती जला ले, 5, 9 ऐसे अगरबत्ती जला ले। एक कैंडल रख ले जला के सामने, क्योंकि कैंडल की लौ में ही आपको कंटिन्यू देखना है और उसे बुलाना है। और बाजू में जिसको जो मैं मंत्र दूंगी, वो मंत्र तो मैं व्हाट्सअप पे दूंगी, लेकिन आपको एक नादे अली का विर्द होता है, यूट्यूब पे बड़े आसानी से मिलता है 100 बार। वो 100 बार नादे अली का चालू करके आपको बैठना है। उसके बाद घेराबंदी भी मैं आपको उसी में बताऊँगी। घेराबंदी भी मैं ऐसे यूट्यूब पर नहीं बताऊँगी। तो आपको क्या करना है, सामने चादर बिछानी है, उसमें गुलाब की पत्तियाँ डालनी है, 1 गुलाब की पत्तियाँ डालनी है और ऊपर से 5 गुलाब सामने रखना है। उसके बाद एक प्लेट में कैंडल जलाना है, कैंडल के बाजू में अगरबत्ती जलाना है। और जो आपने सफ़ेद कलाकंद की मिठाई लाई है, वो कलाकंद की मिठाई सामने रखनी है। और साथ में बाकी मैं तो अपना पोषण करूँ। और जो मैंने पुतला दिया है आपको, मैंने बताया ना, एक आटे का पुतला बनाना है जिसमें पानी, आग, मतलब कपूर वपूर सब डाल के, मतलब 5 तत्व से एक पुतला बनाना है। उस पुतले को आपको
प्लेट में रख के ऐसे सामने खड़े रखना है, मतलब कैंडल के पीछे उस पुतले को आपको खड़े रखना है। जिस खड़े रहने से उस पुतले में ही जान आएगी और उस हिसाब से वो आएगा। और उस पुतले के ऊपर आपको जिसकी मन चाहे वो तस्वीर लगानी है, उस तस्वीर के हिसाब से वही आएगा। और एक बात याद रखना, आज कुछ औरतें इस तरह से पागल होने वाली है, जिनको जो लोग हमेशा जिसके सपने देखती है ना, अब वो सपने के तौर पर सुल्तान और शैतान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अब तुमको उठते बैठते जागते सोते तुम लोग सिर्फ सबको दिखा रही थी कि हमने तो दुनिया के सामने दिखाया कि हमने तो कुछ किया नहीं है। लेकिन अब जब इंसान तुम्हें भूत की तरह उसी शक्ल में, जैसे समझो कोई मेरी शक्ल का वो है कि मेरे को विद्या देवी दिखे, तो अब मैं 24 घंटे सुल्तान जिन के ज़रिए तुमको दिखती रहूँगी, उठते बैठते खाते पीते जागते सोते बाथरूम जाते। वैसे तुम खुद ब खुद पागल हो जाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं भूत देख रही हूँ। लेकिन सीरियसली वो शक्ति रहेगी, और वो शक्तियाँ फिर तुम्हारे साथ जो तुमको पागल करेगी कि तुम अपनी करनी से अपनी करनी कबूल करो। समझ में आया? दूसरी बात, उसके बाद आपको पुतला सामने रखना है, कैंडल जला लेना है। कैंडल में कलाकंद की मिठाई रख लेनी, जिसे परी चाहिए, परी के लिए सफ़ेद साड़ी और मोगरे के फूल रख देने हैं। उसके बाद ये सारा सामग्री रखने के बाद आपको इत्र लेके, जो मैं मंत्र बोलूँगी घेराबंदी का, वो घेराबंदी का इत्र लेके चारों तरफ डालना है। क्योंकि वो इत्र डालने से अगर शैतान या शक्ति आपके पास आती भी है, आपसे बात भी करेगी, लेकिन आप पर हावी नहीं होगी। जब वो आपसे बात करेगी तो सबसे पहले आपको उसको सलामी देना है। सलामी देने के बाद वो हंसेगा, आपको बोलने की कोशिश करेगा, कुछ नहीं करना है। आपको मनी मन उससे बात करना है, मुंह खोल के बात नहीं करना है, मनी मन उससे बात करना है। जब वो अपना नाम बताएगा, नाम बताने के बाद आप उससे ये, आपको वो हंस के देखेगा, तब आप उससे बोलिएगा कि आप हंसिए मत, अगर आप मेरे पास आइए तो आप मुझे मंत्र बताइए कि जब मैं चाहूँ आपको बुलाओ, आप मेरा काम करें। और उसको वचन लीजिएगा, आप ऐसे हाथ रखिएगा, और जिस हाथ पे वो हाथ रखेगा वचन देगा कि आप जब जिस काम के लिए बुलाएंगे, लेकिन आपको मेरी दुहाई देनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा कि विद्या देवी की दुहाई कि जब मैं बुलाऊँ तो वो काम करो। ऐसे करके बैठना है। लेकिन पहले आपको घेराबंदी करना है। घेराबंदी करके फिर उस जो भी सामान रखे हो सामान के सामने आपको बैठ जाना है। सामने बैठने के बाद आपको जब तक वो 100 बार नादे अली बाजू में चालू कर लेना है। उसके बाद जब तक वो नादे अली पूरी नहीं होती, आपको वो कंटिन्यू लौ की रोशनी में देखते रहना है, उस पुतले को देखते रहना है। लौ मोमबत्ती के पीछे वो पुतला खड़ा रहेगा, उस पुतले को देखते रहना है। देखते देखते अचानक से वो आपको आएगा, और जो मंत्र मैं दूंगी वो मंत्र को बोलते रहना है। उसके बाद देख डायरेक्ट मत उठिएगा, जैसे वो 100 मरतबा ख़त्म हो, उसके बाद जो मैंने आपको घेराबंदी का मंत्र दिया है, पहले आप उसको नमस्ते कीजिए कि आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, क्योंकि एग्जैक्टली वो 2 बजे आएगा। तो उसको बोलिए कि जाइए, मतलब अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जाइए, जब जब मैं बुलाऊँ तब तब आना पड़ेगा। तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। उसको ये वचन लीजिएगा कि आप हमेशा साथ में रहें। उसके बाद आपको जब उठना है तो आप बोलिए कि मैं विद्या देवी का नाम लेके उठ रहा हूँ, मन में बोल के जो मैं मंत्र घेराबंदी के लिए दूँगी वही मंत्र वापस बोल के घेराबंदी तोड़ना है। तोड़ने के बाद अपने चारों फिर से वो मंत्र बोल के अपने पूरे बदन पे फूंकना है, जिससे कि वो जो आपने बदन पे फूंकने से जो अगर शक्ति आपके पास है तो आप पर हावी नहीं होगी। वो फूंकने के बाद आपको सीधे जाके चुपचाप सो जाना है। कुछ भी किससे बात नहीं करना है। खाना वाना सब पहले ही खा लेना, और जब तक ये पूजा पूरी नहीं होती बाथरूम किसी चीज़ के लिए नहीं उठना है। हाँ, उठने के बाद घेराबंदी खोलने के बाद उठो और बाथरूम जाओ, फ्रेश और आके सो जाओ। जितने सामान पड़े वो वैसे ही रहने दो। उसके बाद सुबह उठ के वो सारे सामान को आप किसी 4 रास्ते पर रखाओ। जो कलाकंद की मिठाई है उसे किसी गरीबों में बंटवा दो, किसी मंदिर में रख दो, बढ़ जाएगा। ऐसा सब करके और उसके बाद शक्तियाँ आपके साथ रहेंगी। फिर आपको जब आजमाना है तो ठीक 72 घंटे के बाद आजमाइए, तुरंत मत आजमाइए। 72 घंटे के बाद आप 72 घंटे के बाद वो मंत्र जो आपको शक्ति दी है उस मंत्र को बोलिए और बुलाइए। देखिए, मंत्र बुलाने से पहले ही आप अपने मन में कुछ सोच रहे होंगे कि अरे यार मेरा बहुत दिनों से मन था एक मोबाइल लेने का, ले लूँ, और अचानक से आपके पास पैसे आएंगे और आप मोबाइल ले चुके होंगे। ये है। और सुल्तान फिर आपको दिखना शुरू होगा। अचानक से आपको लगेगा अरे ये तो कल ही मुझे दिखे थे। वो आपसे बात करेगा, दोस्ती करेगा। परी भी आएगी तो आपसे दोस्ती करेगी, आपके साथ बात करेगी, क्योंकि आप जब सोओगे पूरा पूजा करके तो सपने में आके घंटों तक आपसे बात करेगा। फिर आप दोनों एक दूसरे के वश में हो जाओगे। और दूसरी बात, जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया है वो शैतान उनके साथ जाके फिर जो करेगा 24 घंटे उनको दिखेगा, उनको डर लगेगा कि अचानक से ये भूत कैसे बन गया। ये सारी चीज़ें होंगी। और दूसरी बात, आज बहुत सारे लोगों ने मुझे लकवा मारने की कोशिश की थी, मेरे दाहिने पैर पाए। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग एड़ी चोटी की जोड़ लगा लो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब जो होगा तुम्हारे साथ होगा। बस कुछ ही घंटे बचे मेरे सुल्तान को आने में। सुल्तान आते ही आंधी तूफान बारिश आएगी, भले 5 मिनट के लिए बारिश आएगी, लेकिन आएगी। ये विद्या देवी का वादा है। मुझे अपने सुल्तान पे पूरा भरोसा है। और जितने लोगों ने शक्तियों का मजाक बनाया है ना,
मैं इजाज़त दूंगी सुल्तान को कि सबसे पहले इनको जाके बरोबर करना, इनको छोड़ना मत, बस। जय माता दी। और एक और बात, टेंशन मत लीजिए, मैं दरवाज़ा बंद करके किसी रूम में नहीं बैठूंगी, मेरा दरवाज़ा रात भर खुला रहेगा, क्योंकि मैं एकदम स्वास्तिक पूजा करती हूँ। मैं कोई तांत्रिक पूजा नहीं करती हूँ कि मैं वो रखूँ, हवन करूँ, ये करूँ, नहीं। मेरी स्वास्तिक पूजा रहती है जिसमें मेरा दरवाज़ा आज दिवाली पूरी रात खुला रहेगा, जिसको मेरे दरवाजे के सामने से आना जाना है जाओ, क्योंकि हम ना फालतू पूजा करते हैं, ना फालतू चीज़ें में ध्यान देते हैं, ऐसी बात है। और ना मैं वो डरती हूँ, जब मेरा पूजा जब तक होगा मेरी सारी शक्तियाँ बाहर खड़ी रहेंगी तुम सबको बराबर करने के लिए। लेकिन एक बात है, आज कितने लोगों के लिए काली रात बनने वाली है ये रात, और कितने लोगों के लिए करोड़पति रात बनने वाली है। और जितने लोगों ने मुझे इग्नोर किया और मजाक में लिया, कुछ लोगों ने बोला ना, अरे तुम्हारे जिन्नात से कुछ तो करके बताओ, बताएगा। मैंने आज अपने जिन्नात को ये बोला कि जो बार बार मुझे डिंग मारते ना कि तुम्हारा जिन्नात क्या कर सकता है, सबसे पहले उनके पास जाना और उनके सीने पे जाके बैठ जाना। जब तक वो मुझे ना बोले कि जब तक मैं ना बोलूँ कि उठ जा, तब तक उठना नहीं, चाहे जो हो जाए बस। जब तक आप मुझे फ़ोन करके मैसेज नहीं करोगे कि माँ मेरे पास जिन्नात कोई मेरे सीने पे आके बैठा, प्लीज़ बोलिए उठने को, तब तक वो चीज़ें नहीं उठेंगी, ये मेरा वादा है। बस। जय माता दी।